नई शक्ति के साथ उभरे। नमस्कार, आपके साथ मैं हर्षा शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आज का डिस्कशन बेहद दिलचस्प होने वाला है क्योंकि आज हम छोटे से लेकर छोटे और बड़े से लेकर बड़े हर मुद्दे को लेकर बातचीत करने वाले हैं, जिसका सटीक तथ्य और तर्क के साथ जवाब देने के लिए जाने माने बीजेपी स्पोक्स पर्सन और सांसद सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। एक एक कर हम सभी आपसे सवाल लेंगे और कई अहम मुद्दे हैं। ऐसे में शुरुआत भारत के दुश्मनों से करते हैं। भारत तीनों ओर से दुश्मनों से घिरा है। सीडीएस अनिल चौहान ने भारत को बांग्लादेश, पाकिस्तान और चाइना की तिगड़ी से सतर्क रहने की सलाह दी है। सर, क्या लगता है इंडिया को क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए? देखिए, इससे पूर्व जो सीडीएस जनरल विपिन रावत ने कहा था 2.5 फ्रंट की लड़ाई है, यानी आधा फ्रंट अंदर भी है। इस समय बाहर के किसी भी आक्रमण से, बाहर के किसी भी षड्यंत्र से निपटने में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार, हमारी सेना, हमारी सुरक्षा एजेंसियां और गुप्तचर एजेंसियां सक्षम हैं। ज्यादा बड़ी चुनौती घर के अंदर और उसको नैतिक और राजनैतिक समर्थन देने वालों से है। तो जिसे मैं एक पंक्ति में कहूंगा कि हम कभी नहीं भी हारे हैं दुश्मन के छल छंदों से, हम तो सदा ही हारे हैं अपने घर के जयचंदों से। उस पक्ष पे हम ध्यान रखें तो सेना की दक्षता, सरकार की कूटनीतिक क्षमता और दृढ़ इच्छा शक्ति भारत के किसी भी सुरक्षा हित को पूरी तरीके से सेफ गार्ड करने में सक्षम है। बिल्कुल सुधांशु जी, ये तो बात इंटरनेशनल लेवल की हुई, लेकिन मैं देश की राजनीति से जुड़ा हुआ सवाल पूछना चाहता हूँ, और वो भी खासतौर से महाराष्ट्र की राजनीति में 20 साल के बाद ठाकरे ब्रदर्स का एक साथ आना, क्या सिर्फ बीएमसी चुनावों तक इसको आप देखते हैं या इसके महाराष्ट्र की राजनीति में कोई नए आयाम भी आपको नजर आते हैं? देखिए, ये उनका अंदरूनी मामला है और ये बल्कि पारिवारिक मामला है, इसलिए इसका उत्तर तो कोई उनके ही पार्टी का प्रतिनिधि या प्रवक्ता बता सकता है। परंतु बाहर से जितना समझ में आ रहा है, तो मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि हिंदू हृदय सम्राट परम श्रद्धेय स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी, जो पूरे भारत में हिंदुत्व के प्रखर प्रतीक बनकर उभरे थे, आज उनके परिवार के लोग अगर किसी नकारात्मक विषय पे आकर एकजुट हुए हैं तो इसे उनकी सफलता कहा जाएगा या विवशता कहा जाएगा, यह मैं महाराष्ट्र और मुंबई की जनता पर छोड़ता हूँ। सुधांशु जी, जब चर्चा हो रही है और बात उत्तर प्रदेश की ना हो, ये तो संभव ही नहीं है, और चर्चा हर बार हर साल कांवड़ यात्रा पर पहचान छिपाने की भी होती है। आपको क्या लग रहा है, क्या ये एक बड़ी साजिश है और हर बार ऐसा क्यों होता है? क्या ये एक बड़ी चुनौती भी है? क्यों आखिर हमें नेम प्लेट बदलने की जरूरत पड़ती है? पहचान क्यों छुपाने की जरूरत पड़ती है? देखिए, ये पहचान छुपाने का मर्ज और पहचान छुपाने वालों को बचाने का राजनीतिक मर्ज, दोनों भारत की राजनीति में बहुत गहरा है। विषय सिर्फ कांवड़ यात्रा का नहीं है। वक्फ बोर्ड पे साहब कागज नहीं दिखाएंगे, सीए में कागज नहीं दिखाएंगे, पहचान छुपाएंगे। एनआरसी होने ही नहीं देंगे, लव जिहाद में भी कागज छुपाएंगे, पहचान छुपाएंगे। तो ये जो पहचान छुपाने का षड्यंत्र है, इसने भारत की पहचान को बहुत भारी आघात दिया है। जहां तक हिंदू धर्म और संस्कृति की बात है, आप नाम के साथ आओ, उदारता के साथ सबका स्वागत है। 66 करोड़ लोग कुंभ में आए, 50 लाख विदेशी आए, अनेक गैर हिंदू आए, किसी ने नहीं कहा भाई आप आइए श्रद्धा भाव से। और ये भारतीय संस्कृति, हिंदू धर्म की विशेषता है कि हमारी धार्मिक यात्रा में गैर हिंदू शामिल होना चाहता है। आप बताइए, आप कह सकते हैं कोई गैर मुस्लिम हज करना चाहे? आपने कभी सुना है? गैर क्रिश्चियन वेटिकन जाना चाहे? अच्छा, अगर खुदा ना खास्ता इच्छा व्यक्त कर दे तो पहली शर्त होगी कन्वर्ट हो जाओ, हमारे यहाँ आओ, आप बाकायदा वो करिए, दर्शन करिए, स्नान करिए और चले जाइए। मैं उदाहरण के लिए कहना चाहता हूं, जो लोग ये कह रहे हैं पहचान वाली बात, श्रीमती सोनिया गांधी जी 2001 में कुंभ में आई थी, केंद्र में अटल जी की सरकार थी, उत्तर प्रदेश में राजनाथ जी मुख्यमंत्री थे, किसी ने रोका? कुछ नहीं, आइए साहब, आप रोमन कैथोलिक क्रिश्चियन है तो क्या हुआ, संगम में स्नान करके गई। पहचान के साथ आइए, कोई समस्या नहीं है। पहचान छुपाने से अर्थ यह होता है कि आप किसी गहरे षड्यंत्र के बारे में यह संकेत लगता है। इसलिए जो जो पहचान छुपाने की बात कर रहे हैं, उनके अंदर, उनके चेहरे के मुखौटे के पीछे कौन सा चेहरा छुपा हुआ है, उन राजनीतिक दलों के चेहरे को भी देश को पहचानने की जरूरत है।
और सुधांशु जी, समय इस वक्त ऐसा है कि अमेरिका पर भी बात होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बात करें चाहे मुद्दा टैरिफ को लेकर हो या फिर